क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो कभी कंपनी में गंभीरता से नहीं लिया गया, बाद में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस लीडर बन गया? हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि जुनून, जोखिम और इंसानियत की मिसाल है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का जीवन आसान नहीं था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने उन्हें पाला। रतन टाटा का पालन पोषण सादगी और अनुशासन से हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। फिर वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। लेकिन क्या उनकी शिक्षा के बाद उन्हें सीधा बड़ा पद मिला? बिल्कुल नहीं। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें बड़ी पोजीशन नहीं दी गई। उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में भेजा गया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया। वहां उन्होंने न सिर्फ तकनीकी समस्याएं सुलझाईं, बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं को भी समझा। लेकिन टाटा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें हल्के में लेते थे। वो कहते थे कि यह लड़का बिजनेस चलाने लायक नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन जीआरटी टाटा ने अपनी कुर्सी रतन टाटा को सौंप दी। लेकिन यह फैसला कई लोगों को पसंद नहीं आया। कंपनी के भीतर से ही उनका विरोध हुआ। लोग कहते थे कि रतन टाटा नेतृत्व के लिए तैयार नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने धीरे धीरे सभी को गलत साबित कर दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कई बड़े अधिग्रहण किए। टेटली टी साल 2000 में, ब्रिटेन की सबसे बड़ी चाय कंपनी कोरस स्टील साल 2007 में, यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी और जैगुआर लैंड रोवर साल 2008 में लग्जरी कार ब्रांड। इन सौदों ने टाटा ग्रुप को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बना दिया। लेकिन ये जोखिम भरे फैसले थे। कई लोग कहते थे कि ये अधिग्रहण असफल हो जाएंगे। लेकिन रतन टाटा की दूरदर्शिता ने साबित कर दिया कि वो सही थे। रतन टाटा का एक सपना था, हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। उन्होंने 1 लाख रुपए की कार बनाने का सपना देखा। यहीं से जन्म हुआ टाटा नानो का। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन एक बड़ा तकनीकी चमत्कार भी। हालांकि नैनो पूरी तरह सफल नहीं रही, लेकिन यह साबित किया कि रतन टाटा असंभव को संभव करने की हिम्मत रखते हैं। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल है। जब 26/11 के मुंबई हमलों में ताज होटल को निशाना बनाया गया, तो रतन टाटा ने खुद पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों के परिवारों का पूरा ध्यान रखा। उनकी कंपनी का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए टाटा ट्रस्ट्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। वो मानते हैं कि जो धन समाज से कमाया जाता है, उसे समाज को लौटाना चाहिए। रतन टाटा की कहानी हमें कई प्रेरणादायक सबक देती है। पहला, विनम्रता और सादगी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह जमीन से जुड़े रहे। दूसरा, जोखिम उठाने की हिम्मत। उनके कई फैसले जोखिम भरे थे, लेकिन उन्होंने कभी डरकर पीछे नहीं हटे। तीसरा, इंसानियत पहले। उनके लिए समाज सेवा हमेशा प्राथमिकता रही है। सच्ची सफलता सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने में है। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन्हें साकार करने की हिम्मत। जो जोखिम नहीं लेते, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जो दूसरों की मदद नहीं करते, वो सच्ची सफलता नहीं पा सकते। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर पाई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल माइंडसेट 360 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां। याद रखिए, आप भी रतन टाटा बन सकते हैं, अगर आपके पास सही सोच और हिम्मत है।